हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है। तो 4.2 में क्या करना है हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करनी है। ठीक है। तो ये होता क्या है, इसमें हमें एक इक्वेशन की बनी हुई होती है, उसके हमें एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स के दो दो फैक्टर फैक्टर करके वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 जैसे। ठीक है। तो इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्र वाले वेरिएबल में करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट वाले टर्म से। तो यहाँ पर 1 है, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 होगी तो 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम जिससे प्लस माइनस करने पर तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। जैसे 5 2 जा 10, प्लस के 5 माइनस के 2 तो 3 आ गया। फिर हमको ये देखना पड़ता है 3 प्लस का है माइनस का। माइनस का है तो बड़ी वाली संख्या माइनस मिलेंगी। ठीक है। जैसे गाइस, जिसकी हम इक्वेशन दी एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन होती है एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें क्या करें, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है सी, उसकी स्क्वायर वाले कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई करते। ठीक है। जैसे यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर ए सी आ गया। ठीक है। अब हम ए सी के इस तरह से फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर तो बी आए। ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर ए सी आए। ओके, समझे? तो इसी प्रकार 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 10 1 जो 10 हो गया। अब 10 के फैक्टर इस प्रकार करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और प्लस और माइनस करने पर 3 आए, माइनस के 3 आए। जैसे कि 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जो 10, तो 2 और 5 फैक्टर हो गए। 10 के फैक्टर हो जाते 2 और 5। ठीक है। अब माइनस का 3 लाना है तो माइनस का 5 लिख लेंगे, प्लस का 2 लिख लेंगे। यहाँ से माइनस का 3 आ जाता है। ठीक है। अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे एक्स स्क्र, तो फैक्टर एक तो प्लस के माइनस के 5, एक प्लस के 2 हो गया, माइनस के 5। वेरिएबल सिंगल एक्स वाला है एक्स, प्लस के 2 पर दूसरा वाला एक्स, क्योंकि हमने 3x के फैक्टर करे एक और से बताएं। ठीक है। वो हमें करने पड़ते हैं, सी की उसके साथ मल्टीप्लाई उसके फैक्टर करने पड़ते हैं, बट ये तोड़ना हमको बीच वाले पड़ता है। ठीक है। तो माइनस के 5 प्लस के 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके। यहाँ से अब पहली वाली दो टर्म में से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स माइनस 5 बचा, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक्स माइनस 5 बचा इक्वल टू 0। अब एक चीज देखते हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है दोनों सेम आ रही है तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है इसका मतलब। ठीक है। तो क्या करते हैं, एक बार तो इसमें से एक्स माइनस 5 कॉमन आ जाता है। ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार एक्स माइनस 5 को 0 की इक्वल रख लेते हैं और एक बार एक्स प्लस 2 को 0 की, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबरों के प्रोडक्ट में कोई एक नंबर 0 होता है। ठीक है। अगर एक्स माइनस 5 0 है तो एक्स प्लस 2 0 नहीं होगा, अगर एक्स प्लस 2 0 है तो एक्स माइनस 5 0 नहीं, तो इस दोनों को 0 की इक्वल रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 आती है और यहाँ से एक्स की वैल्यू -2 आती है। ठीक है। ओके गाइज, जैसे गाइज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो गाइस 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में, 10 1 जा 10 हो गया और 10 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के 5 के प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 आएगा और माइनस के 5 में से प्लस के 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस के 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ गया इस पूरी इक्वेशन में से, अंदर बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार ये वाले 0 की इक्वल, एक बार ये वाले 0 की इक्वल। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती है और यहाँ से माइनस के 2 आ जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या बताया हमको, सेकंड पार्ट में बताया कि हमको 2x स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 में होगी। ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट वाली की मल्टीप्लाई होती है सेकंड डिग्री वाले में। ठीक है। तो 6 2 जा 12 और 12 के फैक्टर देखो 2 इंटू 3। ठीक है। अब इस प्रकार फैक्टर करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए। ठीक है। और प्लस माइनस करने पर प्लस की 1 बचे। ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 प्लस के ले लो माइनस के 3 ले लो, यानी कि 4x
माइनस 3x माइनस 6 है, 2x स्क्वायर बाहर की तरफ है, ये प्लस का, यहाँ से 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बचेगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 आएगा, 6 2 12, ठीक है। तो अब ये दो अलग और ये दो अलग, ठीक है। तो इसमें से 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 बचा, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस बाहर आ गया तो प्लस, और 3 2 6 इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस के। ओके गाइस, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके ऊपर गाइस ये थर्ड पार्ट है, तो इसमें क्या, अंडर द रूट 2x² प्लस 7x प्लस में 5√2। तो इसमें क्या करेंगे, और कांस्टेंट वाले की सेकंड डिग्री वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना आएगा, 5 का 5, √2 मल्टीप्लाई √2 का 2 आ गया, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 आ गया, ठीक है। अब हम टैन फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि प्लस के 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, तो 5x और 2x, 7x हो गया, तो अंडर द रूट 2x ये में आएगा x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। ये चीज़ सब सेम आएंगी, ओके गाइस। ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से सभी को। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, अंडर द रूट 2x प्लस 5 बचा, प्लस में यहाँ से अंडर द रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 2, ठीक है। तो 2 में से अंडर द रूट कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, अंडर द रूट x, प्लस में यहाँ से √2 वो निकल गया, 5 इक्वल टू 0। यहाँ से अंडर द रूट 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, एंड अंडर द रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू निकालेंगे, अंडर द रूट 2x इक्वल टू -5, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/√2, एक तो ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू माइनस के अंडर द रूट 2, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हो गया। तो गाइस इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन दिया 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। हम चाहे तो इसको यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, इसको इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, ओके। तो 8 2 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस में 8 इंटू 1/8 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 16 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 16 हो गया, तो 16 के इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर माइनस के 8 आए, ठीक है। तो 16 किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 2 और 2 4, 4 इंटू 4, 4 4 8 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। और ये माइनस के क्यों लिए, क्योंकि माइनस के 4x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 16 हो जाएंगे, और माइनस के 4 को जब ऐड करेंगे तो माइनस के माइनस में आ जाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से फैक्टर निकालने से को आगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x माइनस 1 यहाँ पर बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि -1 कॉमन लिया तो प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। तो 4x -1 कॉमन आ जाएगा, तो 4x -1 ही बचेगा इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ओके। यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4, ओके। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन करते हो हम। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, ठीक है, तो 100 हो गया, और 100 के फैक्टर इस प्रकार करने हैं कि प्लस माइनस करने पर तो 20 आए,
और मल्टीप्लाई करने पर 100 आए, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 देखो, माइनस के 10 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 10 से करेंगे तो ये प्लस के 100 आएगा, ठीक है। और जब माइनस के 10 और माइनस के 10 को जोड़ेंगे तो माइनस के 20 आएगा, हो गया, ओके। तो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन आ गया तो यहाँ से 10x बचा, -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया इस वाले में से, यहाँ से 10x -1 बचा इक्वल टू 0। 10x -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 10x -1 ही यहाँ से बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10x -1 इक्वल टू 0 और 10x -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1/10, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो गाइस एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। तो एग्जांपल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम दी हुई है वो सोल्व करनी। तो एग्जांपल फर्स्ट क्या है हमारा, एग्जांपल फर्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो हमें एक्सरसाइज 4.1 में जो हमें मैथमेटिकली दिखाना था उसमें हमको सॉल्व करना है एग्जांपल फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्वल्स। तो इन दोनों के पास 45 मार्वल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच। तो 5 मार्वल दोनों लॉस कर देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्वल ऑफ द नंबर ऑफ मार्वल्स दे नाउ हैव इन 124। प्रोडक्ट उनका 124 है जो अब लॉस करने के बाद है। वी वुड लाइक टू हिम टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्वल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उन्होंने हमें फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्वल थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का, लेट द नंबर ऑफ मार्वल जॉन हैड भी, तो जॉन के पास हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो जीवांती के पास कितने मार्वल, टोटल कितने थे, 45। तो यदि एक के पास x है, दूसरे के पास कितने होंगे, तो 45 में से उतने पहले वाले के माइनस कर देंगे, दूसरे वाले के आ जाएंगे, ठीक है। तो जीवांती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x, ओके। अब वो जब वो 5 लॉस कर देते हैं, ठीक है, तो मार्वल जॉन के पास कितने हो जाती है, x -5, और जीवांती के पास 45 माइनस x और -5, यानी कि 45 माइनस x -5, 40 माइनस x, 45 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब उनका प्रोडक्ट भी दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा था उनको, 124, ठीक है। तो x -5 और 40 माइनस x का प्रोडक्ट 125, तो इसमें स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा यहाँ से माइनस के x² प्लस के 45 माइनस के 200, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट था 124, इक्वल रख देंगे 124 की। तो देखो पहले x -5 और 40 माइनस x को सॉल्व किया, क्या है हमारा, माइनस के x² प्लस 45x माइनस 200, ये इसका प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, 124 के इक्वल दे रखा है, सॉरी गाइस। x -5 40 माइनस x का जब प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट ये आएगा हमारा माइनस के x² प्लस 45x माइनस के 200, ये किसके इक्वल था, 124 के इक्वल था, ठीक है। तो 124 सभी को इधर ले जाएंगे तो x² माइनस 45x 200 प्लस के 124 324 इक्वल टू 0 हो गया, ओके, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, हमको सिर्फ यही सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास आ गई सभी के पास। तो इक्वेशन क्या हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी x² माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको 324 की फैक्टर इस प्रकार करने हैं, किस प्रकार करने कि उसको प्लस माइनस करने पर तो 45 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 324 आए। तो 324 की फैक्टर करते हैं, सबसे पहले 2 से, फिर 2 से, 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है। तो हमको इसके इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 324 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस के 45 आए, ठीक है गाइस। तो किस प्रकार करेंगे देख लो, हमको लगाना पड़ेगा हिसाब किताब। टू टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 3 3 जा 9, 9, 36 में से 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा,
36 प्लस 9 45 हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर, अब दोनों को माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस के 45 लाना, तो माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस में 324। ओके गाइज, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 9 कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 36 हो जाए, माइनस के 9 कॉमन आ गया, यहाँ से भी x माइनस 36 ही बचेगा, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ओके, तो यहाँ से x माइनस 36 कॉमन आ गया, x माइनस 9 अंदर बचेगा, इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड, और x माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू 36 आ जाती है। ओके, और x की वैल्यू प्लस के 9 आ जाती है। ओके, तो x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था। तो गाइस हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक बार 36 आई है, एक बार 9 आई। तो सबसे पहले हम 36 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल थे, x की वैल्यू 36 मान ली। ठीक है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस 36, 9 इसके पास बचेंगे। ठीक है, बट जब लॉस्ट कर देते तब कितने बचे उसके पास 36 माइनस 5 और 40 माइनस 36। ठीक है, अब एक बार हम 9 रख लेते हैं, तो मार्बल जॉन के पास कितने हो जाएंगे 9, 45 माइनस 9 36 हो जाएंगे हमारे जीवांती के पास। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 36 रखते हैं तो जॉन के पास मार्बल 36 हो जाएंगे, अगर 9 रखते हैं तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से ज्योति के जीवांती के हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 36। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं इसके पर। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minutes. The number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was rate 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हमसे बोला है कि एक ना 55 मिनट के लिए चलाई थी। ठीक है, तो 55 मिनट पर रुपीज़ के हिसाब से दिखा रखे हैं वो। ठीक है, तो 750 आई हैं प्रोडक्ट उनकी कॉस्ट की, टॉयज़ की। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उस दिन कितने प्रोडक्ट टॉयज़ और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए थे, बनाए थे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे। तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस कितने हुए थे, एक्स हुए। ठीक है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस एक्स। भाई देखो एक्स प्रोड्यूस हुए तो 55 में से एक्स माइनस कर देंगे तो प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट आ जाएगी। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्स इंटू 55 माइनस एक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 750 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 750 के इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर माइनस की 55 आए और हमारा वैसे मल्टीप्लाई करने पर 750 आए। तो किस हिसाब से करेंगे, तो गाइज इसके करेंगे माइनस के 25 और माइनस के 30। ठीक है, -25 और -30, जिसमें दिखा देता हूँ करके आपको। तो वैसे हमारे पास इक्वेशन क्या थी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको 55 को ऐसे तोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर, या तो 750 इंटू 1 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 55 को इस प्रकार तोड़ते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 750 आएगा और उसको प्लस माइनस करने पर -55 ही आएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं माइनस के 25x और माइनस के 30x प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब 25 माइनस 30, तो -55 आए तो मल्टीप्लाई करेंगे 750 ही आएगा। तो यहाँ से x कॉमन आ जाता है, x माइनस 25 बचेगा, यहाँ से -30 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 25 बचेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 25 को ले लेते हैं, एक आ जाता है x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x की -25 इक्वल टू 0 हो गया एक बार, और दूसरी बार हो गया x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू 25 आ जाती है यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू 30 आ जाती है। ठीक है, तो हमसे क्या बताया गया था, जब x की वैल्यू 25 मानते हैं, ठीक है, तो 30 छोड़ देंगे, जब 30 मानते हैं 25 छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे निकालना था टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे, टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे 25 ले लेते। ठीक है, x माना था। ठीक है, तो हमसे पूछा था दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच टॉय डेट डे, वो हमने 55 माइनस एक्स माना था, जो हमारा 55 माइनस 25 30 आ गया। ठीक है, अब हम अगर एक्स की वैल्यू 30 मान लेते हैं तो
प्रोडक्शन कितनी हुई थी उस दिन 30 हुई थी, एक्स हुई थी, और कॉस्ट वाली क्या आ जाएगी हमारी 55 माइनस 30 इक्वल टू 25। ओके, तो 25 30 30 25। ओके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। तो हमको दो नंबर ऐसे निकालने जिनका सम तो हमारा 27 है और प्रोडक्ट कितना हमारा 182 है। तो गाइस सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज कितना आएगा। देखो हमारा दोनों नंबरों को सम कितना दे रखा था, हमको 27 दे रखा था, ठीक है। तो पहला हमने x मान लिया था, दूसरा कितना आ जाएगा 27 में से पहले को माइनस कर देंगे, वो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा था हमको 182 दे रखा था, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। यहाँ से जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 182। अब सबको इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस के 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 27 को तोड़ते हैं या 182 के फैक्टर्स को इस प्रकार लिखते हैं, दोनों के लिए एक ही बात है, ठीक है। तो हम इस प्रकार लिखते हैं कि प्लस माइनस करने पर माइनस के 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए, ठीक है। तो ये फैक्टर हो जाएंगे 13 और 14, 13 और 14। तो 13 और 14 को प्लस करेंगे 27 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। तो दोनों को माइनस में लेंगे, एक्स स्क्र माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 13 बचा, माइनस 14 कॉमन आ गया, x माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 आ जाएगा, दूसरी बार जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 14 आ जाएगी। ओके। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर कितना आ गया 13, ठीक है। अब सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस 13 जो हमारा 14 आएगा, ठीक है। ये 13 है तो ये 14 है, अगर ये 14 है तो ये 13 है, ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू जब 14 मानेंगे तो 27 माइनस 14 13 हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम्स हुज स्क्वायर्स इज 365। तो हमको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने जिनका सम का स्क्वायर कितना है 365। ओके। तो गाइस हमको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे थे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं कंटिन्यू वाले, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, दी कंसेक्यूटिव integers are x and x प्लस 1, ठीक है। उसने क्या कहा था, इनका सम स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 365 के इक्वल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 है। ओके। तो एक्स स्क्वायर इसको खोल लेंगे प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल टू 365। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस के 1 माइनस के 365, तो माइनस के 364 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 182 के फैक्टर इस प्रकार करेंगे कि यहाँ से प्लस माइनस करने पर प्लस के 1 बचे और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 182 आए, ठीक है। तो देखी जाए इसको हम लिख सकते हैं 14 और 13, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर
प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसके लिए हमें 182 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। जैसे 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, 13 से 13 7 जा 91। ठीक है, तो एक तो 13 हो गया, एक 7 2 जा 14 हो गया, तो 14 और 13। अगर 14 प्लस के लेते हैं 13 माइनस के लेते हैं तो प्लस के 1 बचता है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 182 आता है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 14 कॉमन है और x माइनस 13 बचता है अंदर इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 14 आती है और यहाँ से प्लस के 13 आती है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर था हमारा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेगेटिव में कभी आएगा नहीं, तो ये हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला हो गया 13 और दूसरा हो गया, पहला तो हो गया x यानी कि 13, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ओके, आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, दी एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड है उसका राइट एंगल को 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, उसकी हाइपोटेनियस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। तो हमको उसकी और दूसरी साइड्स निकालनी। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। तो गाइस जैसे कि बताया गया, तो उसका जो एल्टीट्यूड था उसके बेस से 7 कम था। ठीक है, तो हम बेस मान लेते हैं। पहले क्या होगा, लेट बेस ऑफ राइट एंगल कितना मान लेते हैं, x ओके सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, एंड देयरफॉर इसलिए एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या आता है, इसमें आता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेसिस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस का स्क्वायर। ओके, तो बेस का स्क्वायर क्या, हमने बेस क्या माना x यानी कि x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या माना था, x माइनस 7 का स्क्वायर और हाइपोटेनिस कितनी दे रखी है, हाइपोटेनिस दे रखी है हमको 13 का स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x इक्वल 13 का 169। ओके, यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये कवर हो गया, माइनस के 14x ये वाला कवर हो गया, बच्चा प्लस के 49। और जब 169 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का बड़ा हो जाएगा, तो माइनस के 169 में से 114 कैंसिल होंगे तो 120 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, इक्वल टू 0। अब 120 की मल्टीपल हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन को, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 के फैक्टर करते हैं इस प्रकार, प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। ठीक है, तो 12 5 जा 60 और 12 में से 5 जाएंगे 7 जाएंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस में 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने माइनस के 12 लिया प्लस के 5 लिया, दोनों को माइनस भी ले सकते थे क्योंकि माइनस के 7 लाना है। तो माइनस के 12 से जब प्लस के 5 कम होंगे तो माइनस के साथ बचेगा, और जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 12 पंजे 60। ओके, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 12 कॉमन और एक x प्लस 5 इक्वल टू 0।
अब एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 रख लेते हैं और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी, ये पॉजिटिव है, और x की वैल्यू यहाँ से -5 आ जाएगी और ये नेगेटिव है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो x इक्वल टू 12 मानेंगे। तो ये कितना हो गया, राइट एंगल 12 सेंटीमीटर 20। ठीक है, एल्टीट्यूड के 12 में से 5 गए तो देखो 12 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 तो बचेंगे। सॉरी 12 में से 7 जाए तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो गाइज अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया हमको, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है आ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो हमें ठीक है कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है डे में। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ऑब्जर्व किया गया, डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। जो उनकी कॉस्ट थी वो एक दिन की, वो कितनी थी, जितने भी हमारे आइटम एक दिन में प्रोड्यूस करे जा रहे हैं उतने आइटम की दुगनी से भी 3 अधिक। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर टोटल प्रोडक्शन 90 रुपीज बैठती है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करने वो लिखने, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हर किसी आर्टिकल की कॉस्ट लिखनी है। ठीक है, कितने कॉस्ट बैठते हैं। तो गाइस लेट कर लेते हैं कि कितने आर्टिकल एक दिन प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इक्वल टू एक्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, उसके प्रोडक्शन से दोगुनी से भी 3 अधिक रुपये। ओके, और इनका प्रोडक्ट कितना है, 90 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट किस किस का, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का, ठीक है, कॉस्ट का, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस में 3x इक्वल टू 90। ठीक है, 2x स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके फैक्टर करने 90 के, इसके उससे 90 मल्टीप्लाई टू 180 हो गया। तो 180 के फैक्टर्स करने की, प्लस माइनस करने पर 3 बची और मल्टीप्लाई करने पर माइनस की 180 बची। तो यहाँ से आ जाएंगे 2x स्क्वेयर प्लस में 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 15 इंटू 12 माइनस 90 इंटू 2 180 हो जाएगा, 15 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस के 6 कॉमन आ जाएंगे, 6 2 12x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 6 हो गया, एक हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया एक बार, एंड 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15/2। इतना लंबा सफर जो हमारे लिए घातक है। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, x 6, और ये कितने हो जाएंगे, 6 2 12 प्लस 3 15। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर गाइस एक्सरसाइज 4.2 में समाप्त होती है। किसी कोई डाउट हो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकता है। ठीक है, फोटो भेज सकता है। और थैंक यू गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार बरसाए रखें। थैंक यू।